श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मंगलवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और आज के टाइम पे बहुत सारे घरों की एक प्रॉब्लम चल रही है और वो है कर्ज को लेके कि भैया 2024 तो हमारा पूरा कर्जे में ही डूब गया, हमारा घर दांव पे लगा है, हमारे घर में पैसे नहीं टिकते, हम बहुत सारे लोन से परेशान हैं, ईएमआईज भर कर थक गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में पैसों की बहुत दिक्कत होती है। तो आप सभी का बड़े से बड़ा जो भी कर्जा होगा ना, इस छोटे से उपाय को करके देखिएगा, सारे कर्जों से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। ठीक है ना। जो सबसे फेमस सबसे प्यारे उपाय हैं उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नारियल है ना। मार्केट जाना, इस टाइम पे सस्ते मिल रहे हैं सारी चीजें ना, तो आपको नारियल ऐसा जूट वाला, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जो सूखा वाला नारियल आता है ना उसको ले लेते हैं। नहीं, आपको जूट वाला नारियल लेना है और जब आप नारियल को खरीदोगे ना तो ऐसे अपने कान के पास इस नारियल को हिला के देखना कि इसके अंदर पानी है कि नहीं है। पानी वाला ही नारियल लेना है, लेकिन जूट वाला। मेरी बातें समझ में आई क्या? अब देखो, जैसे एक बहन के हाथों में यहाँ पे आप सबको नारियल दिख रहा है, इस नारियल में कुछ इस प्रकार से मौली बांधी गई है, लच्छा बांधा गया ना। क्या करना है, आपको अपने पूरे घर में घूमना है। कहाँ पे घूमोगे? जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में आपको घूम घूम करके, और ये जो मौली धागा लपेटा हुआ है इसको आपको क्या करना है, लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। ये नहीं गिनती करनी कि हम 7 बार लपेट रहे हैं, 12 बार, 15 बार, नहीं। जब आप पूरे घर में जब तक घूम ना लें तब तक आपको मौली से लपेटते जाना है। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो, इसको उठाना और उठाने के बाद में आपको इसको लेके जाना है बजरंग बली के जहां पे भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो। कोशिश करिएगा इस उपाय को मंदिर में करना। कहां पे करोगे? मंदिर में करेंगे। किसी भी मंगलवार की अष्टमी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। लेके जाना, और जो वही नारियल आपने रखा था उस नारियल को आपको बजरंग बली के पास में वहां पे रखना है। लेकिन ऐसे ही नहीं रख दोगे, अपने साथ में एक लाल कपड़ा लेके जाना। भले ही वो मतलब फटा हो तो भी चलेगा, पर वो साफ सुथरा होना चाहिए ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफ ज़्यादा ज़रूरी है कपड़े का, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। लाल कपड़े को लेके जाना और वही नारियल लाल कपड़े के ऊपर आपको रख देना है और चुपचाप वहां से चले आना। देखो, ऐसे टाइम पे जाना बजरंग बली के मंदिर में जिस टाइम पे लोगों का आगमन थोड़ा सा कम हो। वैसे तो लोग आएंगे ही आएंगे, बट ऐसे टाइम पे चले जाओ जिस टाइम पे लोगों का आना जाना कम हो, या ऐसे मंदिर में जाओ जहां पे लोग बहुत रेयर जाते हो और आप आसानी से उपाय को कर पाओ। क्योंकि इस उपाय को करते समय अगर किसी ने आपको टोक दिया कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो यह उपाय आपका खराब हो जाएगा। इसलिए अपने घर के सदस्यों को भी समझा देना, और जहां पे भी उपाय कर रहे हो वहां पे भी कि भैया देखो हम ये उपाय करने जा रहे हैं, टोकना नहीं कोई लोग कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब फायदा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। करके देखेंगे मंगलवार की अष्टमी का यह उपाय, जिससे आपके घर से जो कर्ज की समस्या होगी वो खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा लौंग के साथ में। अब यहाँ पर जो लौंग का उपाय है ये भी किसके लिए होगा? कर्ज मुक्ति के लिए ना। बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कोटा में जब उनकी कथा चल रही थी तब शायद इस उपाय को बताया था, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, बस सुना तो मैंने उनके मुख से ही था, है ना। देखो क्या करिएगा, इस उपाय के लिए हमें 2 लौंग लेने हैं। कितने लौंग लोगे? 2 लौंग। और लौंग जो होगा उसकी जो फूल हो वो टूटे हुए ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। 2 लौंग लेंगे। अब इस 2 लौंग को एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा आपके पास में 2 लौंग है। एक लौंग को आप अपने पास में रखेंगे और एक लौंग को कलश के अंदर डाल देना। सिर्फ एक ही लौंग को कलश के अंदर डालना है। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, कब जाओगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कहाँ पे जाएंगे? आपके घर के आसपास में कोई वट वृक्ष हो, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ बोलते हैं, वहाँ पे जाना। और उसके बाद में जो एक लौंग आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ी है उस लौंग को पहले यहाँ पे वट पेड़ की जड़ में रख देना, और उसके 1 मिनट आपको यहाँ रख देना है। और उसके बाद में जो आपके पास में जल है उस जल को उसी लौंग के ऊपर समर्पित करना है। जब यहाँ पे समर्पित करोगे एक नाम आपको बोलना है, वो नाम यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को आप नोट कर लो। वो नाम होगा वटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से अगर उस लौंग का भोग लगा करके और आप जल समर्पित कर देते हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति का स्मरण भी करना है जो भी व्यक्ति आपका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और जिसकी वजह से आप कर्जे से परेशान चल रहे हो।
मेरी बातें समझ में आई? बहुत ईजी सा आसान सा उपाय था, इस उपाय को भी ज़रूर करेंगे। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत फेमस सा उपाय है जो कि बहुत बार गुरुजी ने अपनी कथाओं में बता रखी है। ये होगा हमारा तीसरा उपाय। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको सूखा सूखा सा दिख रहा है। अरे क्या है ये, बताओ भाई क्या है ये है बेल, है ना। कहोगे भाई ये कौन सा बेल है, और अब हमें बेल कहाँ से मिलेगा, ये तो सीज़न ही नहीं है। तो मिलेगा आपके घर के आसपास में कोई भी पूजा पाठ का शॉप हो या फिर ऐसी कोई भी शॉप हो जहाँ से सूखा बेल मिल सकता है। अगर आपके घर के आसपास नहीं मिलता ना तो मुझे मैसेज करिएगा, बहुत ही कम प्राइस में मैं दे दूंगा। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो आप ये बेल लोगे ना, ये सूखा बेल लेंगे और कितने टुकड़े लेंगे, मात्र 9 टुकड़े। इस चीज का ध्यान रखिए, ये बहुत फेमस उपाय है कर्ज मुक्ति का और सिर्फ अष्टमी पे ही करते हैं, चाहे वो मंगलवार की हो या फिर कोई भी हो। 9 बेल के टुकड़े लेना। इसके साथ में हमें 2 चीजों को और लेना है। एक तो आपको लेना है सफेद तिल। हम लोग अक्सर सारे उपाय करते हैं उसमें काला तिल लेते हैं, बट ये अष्टमी तिथि का जो उपाय हम कर्ज मुक्ति का करेंगे वो किसके लिए है, सफेद तिल से करना, ठीक है ना। अब सफेद तिल के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी घी की। जो घी होगा वो गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मेरी बातें समझ में। अब देखो तरीका समझेंगे कि आपको करना क्या है। अब आपको अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस तरीके से एक हवन जलाना है। हवन किससे जलाओगे, या तो आम की लकड़ी से जलाएंगे या तो उपले से या कंडे से आप जला लेना, ठीक है ना। जैसे ऐसे जल रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूँ जिससे मैं चीज़ों को आपको आसानी से समझा पाऊँ। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना। नंबर लिख दिया। अब देखो आपके पास में कितने बेल के गूदे हैं, आपके पास में भी 9 बेल के गूदे हैं। यहाँ पे मैं बेल के गूदों को भी बना दे रहा हूँ, बना दिया मैंने। अब क्या करिएगा, जो आपके पास में घी है, एक बेल का गूदा घी में डुबाएंगे और भोले शंकर माता सती का स्मरण करते हुए हवन के अंदर डालेंगे। पहला काम हुआ। दूसरा बेल का गूदा फिर से उठाएंगे, घी में डालेंगे और उसको भी हवन के अंदर डालेंगे। इसी तरीके से तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, सातवां भी और आठवां भी। 8 तक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में क्या करिएगा, ये जो 9वां वाला बचा है, अब इस 9वें जो बेल का गूदा है सूखा वाला, उसको तो घी में डालोगे, साथ ही साथ जो आपके पास में सफ़ेद तिल है 9वें गूदे में मिलाएंगे। 8 गूदा जो आपने स्टार्टिंग में डाल दिया उसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो 9वां बेल का सूखा वाला गूदा था उसमें आपको घी मिलाना है और जो सफ़ेद तिल आपने लिया है उसको रखेंगे और अब उसको आपको डालना है इस हवन के अंदर। जब यहाँ पे डालोगे 9वां और आखिरी बेल का सूखा वाला गूदा, तो यहाँ पे जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा या फिर जिस वजह से आप कर्जे में डूबे जा रहे हो उसका स्मरण करेंगे, ध्यान लेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, भोले शंकर माता सती का स्मरण करते हुए 9वां बेल का गूदा अग्नि में डाल देना। यकीन मान लीजिए आपका जो भी व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा वो व्यक्ति मात्र 15 से 20 दिन के अंदर आपका पैसा खुद वापस करके जाएगा। इस बात को आप नोट कर लो, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत स्पेशल सा उपाय है, आप सभी को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं और यह उपाय भी बहुत ज़्यादा फेमस है, खासकर कर्ज मुक्ति को लेकर के, ठीक। देखो यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, मात्र पीपल का एक पत्ता लीजिएगा और यह उपाय भी अष्टमी तिथि पे करते हैं, किसी भी अष्टमी पे कर लो, अगर मंगलवार को पड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एक मात्र पीपल का पत्ता लो। इस पीपल के पत्ते के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी दही की, ठीक है ना। मार्केट में अवेलेबल है दही, बहुत ज़्यादा नहीं लेना बट थोड़ा सा तो लेना ही है। दही लेकर के कहाँ पर जाओगे, आपको जाना होगा इस प्रकार से, कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे पहुँच करके जो आपके पास में पीपल का पत्ता है उस पीपल के पत्ते को रखेंगे, वट पेड़ की ही मिट्टी से एक छोटा सा ऐसे लिंग का रूप देंगे जिसे हम लोग पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। और इस पार्थिव शिवलिंग में जलाधारी नहीं होगी, सर्प नहीं बनाना, सिर्फ ऐसे छोटा सा ऐसे लिंग बना देना और आपको इसी शिवलिंग के ऊपर
जो आपके पास में क्या है, दही है, उस दही को 7 चम्मच दही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब दही समर्पित करना तो वटकेश्वर महादेव का ध्यान करना। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, फिर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे जा रहे हो, उसका स्मरण करेंगे और 7 चम्मच दही समर्पित करना। थोड़ी देर के बाद में आपको इसमें से थोड़ा सा दही निकाल के एक छोटी सी कटोरी में रख लेना। बाकी पीपल के पत्ते के साथ में ही जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका वहीं पे वट पेड़ के नीचे ही विसर्जन कर देंगे। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में। अब जो दही आपने कटोरी में रोकी है, इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे और आपके घर का कोई भी एक दरवाजे पर उस दही की एक बिंदी मात्र लगा देने से जो भी कर्ज की समस्या आपकी चल रही है उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कर दीजिएगा इस उपाय को। बाकी मैंने तो कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।